नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत रोशन। मैं उपस्थित हूँ एक कहानी के साथ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आएगी। यदि आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, एक छोटी सी कंपनी में काम करने वाला रमेश बड़ा ही खूबसूरत और नेक दिल लड़का था। वह अपने काम के प्रति हरदम तत्पर रहता था। कंपनी के मालिक भी उसके काम से काफ़ी खुश था। उसे जो भी काम दिया जाता रमेश उसे बखूबी निभाता था। जो काम कोई नहीं कर पाता रमेश उसे आसानी से हल कर लेता था। इसीलिए उसे अलग अलग फील्ड के कामों के लिए भेजा जाता था। एक दिन कंपनी ने रमेश को शहर से काफ़ी दूर ग्रामीण क्षेत्र में किसी काम के लिए भेज दिया। रमेश वहां चला गया और वह उस काम को निपटा भी लिया, लेकिन वहां उसे काफ़ी समय लग गया। अब वह वापस शहर की ओर लौट रहा था। सूरज ढल चुका था। अचानक ही बारिश शुरू हो गया और तेज हवा भी चलने लगा। रास्ता सुनसान था, कहीं कोई घर भी दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश अपने बाइक को थोड़ा तेज कर दिया। कुछ दूर निकलने पर उसे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दिया। रमेश अपनी मोटरसाइकिल रोककर उस झोपड़ी की ओर बढ़ चला। वह वहां जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उसका आधा शरीर भी भीग चुका था। वह सोचा थोड़ी देर रुककर फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इतने में दरवाज़ा खोलकर एक लड़की सामने आ खड़ी हो गई। रमेश उस लड़की को देखा तो देखते ही रह गया, क्योंकि वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि रमेश वैसी लड़की कभी देखा ही नहीं था। फिर लड़की सामने आकर बोली, आप कौन हो? रमेश बोला, मैं रमेश हूँ। मैं किसी काम से आया था, लेकिन बारिश और तूफान की वजह से मैं यहाँ रुक गया हूँ। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लड़की बोली, मेरे घर में आज कोई नहीं है, इसलिए आप यहीं रुकिए। रमेश बाहर ही छज्जे के सहारे सर छुपाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद जब थोड़ा बारिश शांत हुआ तो रमेश अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा। काफ़ी कोशिशों के बावजूद मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुआ। इतने में फिर से तूफान और बारिश शुरू हो गया। लगता था मोटरसाइकिल के इंजन में पानी घुसने के कारण उसका बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। फिर रमेश वापस उसी छज्जे के सहारे जाकर खड़ा हो गया। लड़की सब यह देख रही थी। लड़की को यह देखकर हैरान रह गया और वह रमेश को बोली कि आप अंदर आ जाइए, बारिश काफ़ी तेज हो रहा है। जब शांत हो जाएगा तो आप चले जाना। रमेश धन्यवाद करके अंदर प्रवेश किया। लड़की बोली, आप कैसे जाएंगे? अब तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और काफ़ी रात भी हो चुका है। आप ऐसा करें, आप यहीं आज रुक जाइए, लेकिन मेरे घर पे कोई नहीं है। आप वचन दें कि आप कोई गलत नहीं करेंगे। रमेश वैसे ही एक अच्छा लड़का था। उसने बोला, आप निश्चिंत होकर रहें। मैं वचन देता हूँ कि आप पर कोई मेरे तरफ से आँच नहीं आएगा। इतना कहकर दोनों एक चारपाई पर बैठ गए। क्योंकि उस घर में एक ही चारपाई था, देखते ही देखते उस घर में पानी पानी नजर आने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी था। चारपाई को छोड़कर कहीं और जगह नहीं था जहां बैठा जा सके। दोनों उस चारपाई पर बैठकर समय काटने लगे। रमेश पहली बार किसी लड़की के इतने करीब बैठा था। थोड़ा सा बदन टच होते ही रमेश को जैसे बिजली का करंट लग रहा था। वह लड़की भी चाह कर भी अलग नहीं हो पा रही थी। वह भी देखती और नजरें झुका लेती थी। काफ़ी देर बाद लड़की बोली, कब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? अब ऐसा करते हैं कि सो जाते हैं। रमेश बोला, ठीक है, आप सो जाइए, मैं बैठा रहता हूँ। लड़की बोली, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान की खातिरदारी करना मेरा फर्ज है। आप सो जाइए, मैं बैठती हूँ। दोनों इसी उधेड़ बूंद में लगे हुए थे। आखिरकार फिर लड़की ने ये फैसला लिया, एक काम करते हैं, मैं एक बीच में तकिया रख देती हूँ और तकिया के उस पार आप सो जाइए और तकिया के इस पार मैं सो जाती हूँ। इस तरह हम दोनों सेफ रहेंगे। यह कहकर लड़की चारपाई के बीच में एक तकिया रख दी। दोनों सो गए, लेकिन रमेश की आंखों से मानो नींद काफ़ी कोसों दूर जा चुका था। वह काफ़ी सोने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसे आंखों में जरा सा भी नींद नहीं आ रहा था। लड़की का भी यही हाल था। कभी कभी दोनों करवटें बदलते और आमने सामने जैसे ही होते
दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा जाती। ऐसे ही सारी रात बीत गया। दोस्तों, रमेश अच्छा लड़का था। वह अपने वचन के अनुसार काम भी किया। वह सोच रहा था, यह लड़की मुझे शरण दी है, मैं इसके साथ कोई गलत काम नहीं करूँगा। ऐसे ही करते करते वह पूरी रात काट दिया। सवेर हो गया। रमेश चारपाई से उठा और बाहर गया। बाहर जाने के बाद देखा कि बारिश शांत हो चुका था, लेकिन तूफान के कारण चारों तरफ पेड़ के टहनी और पेड़ बिखरे हुए थे टूटकर। रास्ते में भी कुछ पेड़ टूटकर गिरा हुआ था। पहले रमेश अपने बाइक के पास गया और उस बाइक को स्टार्ट करने लगा। बाइक स्टार्ट किया तो उसका बाइक जो था स्टार्ट हो गया। फिर रमेश उस बाइक को बंद किया और रास्ते में पड़ा पेड़ गिरा हुआ था उसको हटाने लगा। जब वह पेड़ को हटा रहा था तो उसके पीछे से एक आवाज़ निकला, भला पूरी रात में एक तकिया नहीं हटा पाए तो इस पेड़ को क्या हटा पाओगे। रमेश पलट कर देखा तो वह लड़की खड़ी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। रमेश देखकर उसको सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोचता ही रह गया। दोस्तों, किसी औरत के मन की बात को पुरुष कभी जान नहीं सकता। दोस्तों, इस कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे आप लोगों से एक अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।